भारतीय संस्कृति का नेतृत्व आदिनाथ भगवान ने और उनके पहले उनके पिता महाराज नाभिराज ने किया था। उनके दौरान इस भारत देश का नाम अजनाभ वर्ष था। क्या था? नाभिराज के ऊपर इस देश का नाम अजनाभ वर्ष पड़ा। आगे चल करके उनके पोते वृषभपुत्र भरत चक्रवर्ती बने तो उनके नाम से इस देश का नाम भरत का भारत देश महान, ऐसा एक ध्वज गीत वहाँ दक्षिण में गाया जाता है। इस तरफ गाया जाता है कि नहीं मालूम नहीं। तो भरत का भारत देश महान, भरत चक्रवर्ती के नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत वर्ष पड़ा, भारत देश पड़ा। तो इन महापुरुषों ने इस देश का नेतृत्व किया, इसको आगे बढ़ाया। तो आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक बड़े बड़े महापुरुषों ने, शलाका पुरुषों ने इस राष्ट्र का मार्गदर्शन, नेतृत्व और उसकी उन्नति में सहयोग देते हुए बहुत ही महानतम उपकार इस राष्ट्र पर किए। लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी और पंचम काल के प्रभाव से यहाँ पर लोगों के भीतर आपसी सहयोग, आपसी मनोमिलाप के बजाय मनमुटाव होने लगा। एक में के प्रति राग द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगी, पक्षपात पनपने लगा और धीरे धीरे इस भारत के ऊपर विदेशी लोगों की दृष्टि जमने लगी। सबसे पहले इस भारत पर सिकंदर ने आक्रमण करके भारत को लूटने का प्रयास किया, लेकिन तब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने छाती का बांध बना करके सिकंदर की लहर को पानीपत में रोका था। भारतीय अस्मिता की रक्षा करी थी। ये भारत का इतिहास है। लेकिन धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं को पता चलने लगा कि भारत के भीतर जो रियासतें हैं, भारत के भीतर जो छोटे छोटे राज्य हैं, साम्राज्य हैं, उन राजाओं के मन में एक में के प्रति गहरी शत्रुता है, गहरा द्वेष है। एक में का पतन देखने में उनको बड़ा आनंद आता है और हम लोग उनके विभाजन का, उनके विघटन का, उनके संगठन के अभाव का जो अवसर है उसका लाभ उठा करके भारत की विपुल संपदा को, सोने की चिड़िया को लूट करके हम अमीर बन सकते हैं।